जैन साथियों, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी है। आप जानते हैं कि यह वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश का संविधान लिखा तो लिखा कि राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर किसान की भी वोट की गिनती एक होगी। यह वोट का अधिकार लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा अधिकार है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चोरी की जा रही है। यह अधिकार आपसे छीना जा रहा है। यह संविधान में दिया गया सबसे बड़ा मौलिक अधिकार आपसे लिया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है वोट चोरी के जरिए। और इसी के खिलाफ 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा रामपुर से अमरोहा तक करने जा रहा हूं। इस दौरान रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा इन 3 जिलों में यह पदयात्रा निकलेगी और भारी संख्या में लोग इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जो पिछली बार की यात्रा में पीछे रह गए, जो सरयू से संगम की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उन सब से अपील है अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए आइए और इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। भारत के संविधान को बचाने के लिए आइए और इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। बाबा साहब के सपनों को बचाने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए आइए वोट बचाओ और संविधान बचाओ पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक यह पदयात्रा चलेगी। इस पदयात्रा का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इस पदयात्रा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो एक मोबाइल नंबर है जिस पर आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है। हमारे कार्यालय से आपको फोन जाएगा और आप पदयात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। तो नोट कीजिए मोबाइल का नंबर 750004 0004 75 0004 0004। जी हां, इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल मार के इस पदयात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये जो पदयात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ होने जा रही है, इस पदयात्रा में शामिल होइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आइए मिलकर साथ चलें, यूपी की आवाज बने। जय हिंद। गृह मंत्री अमित शाह ने काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहला वोट चोरी की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी जब नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था, उसके बाद के भी कई उन्होंने जिक्र किए। तो वही हम भी करेंगे। अमित शाह ने कहा कि वोट चोरी पहले हुई थी तो इसलिए हम भी वोट चोरी करेंगे, यही कहा उन्होंने। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। इसका मतलब पहली बात तो अमित शाह ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो वोट चोरी करेंगे। वोट चोरी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चोरी और सीना जोरी वाली हालत है कि सीना ठोक के उन्होंने वोट चोरी को स्वीकार भी किया है और वोट चोरी करने के लिए आगे योजना भी बनाई है। अब सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूं, जहां पे करीब करीब 3 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। हमारी मीटिंग थी जब अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे पार्टी से भी प्रतिनिधि गए थे। तो उनका 17.5-18% वोट हम काटेंगे। जिस प्रदेश का 18% वोट कट जाएगा, आप सोचिए क्या चुनाव होगा वहां पे, क्या चुनाव बचेगा। इसका मतलब आप ऐसी हड़बड़ी में है कि कुछ भी करके बस आपको चुनाव जीतना है देश भर का। फिर ये चुनाव क्यों करा रहे हैं आप? इसलिए मुझे लगता है सदन की लड़ाई जो है वो तो चली रही है, सड़क पर एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी और पूरे देश को इसमें सड़क पे आना पड़ेगा। और इस मुद्दे पे हम लोग साथ हैं। जो भी सारे विपक्षी पार्टियां फैसला लें और इसको मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। सरकार को इसमें बगैर बैकफुट पे किए, बगैर उनको झुकाए आप ये सोचें कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, नहीं होगा। पहली बात तो एसआईआर करने का ही अधिकार नहीं है, एसआईआर का ही अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को। वो गलत कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, अपने अधिकारों से आगे जाके काम कर रहे हैं। ये बात जी। कल जब अमित शाह बोले थे, राहुल गांधी ने उनको डिबेट का चैलेंज किया। अमित शाह ने कहा कि कोई मुझे और नहीं बता। अमित शाह क्या बोल रहे थे? अमित शाह गाली दे रहे थे। एक देश के गृह मंत्री देश के सर्वोच्च सदन में
सारी मर्यादा भूल गए, गाली बक रहे हैं वहां पे। ये तो ठीक बात नहीं है। आप एक हेल्दी डिस्कशन कराइए पार्लियामेंट में, अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। आपके पास कोई पक्ष बचता नहीं है तो फिर आप गाली गलौज पे उतर आते हैं। ये तो ठीक नहीं है। लूथरा ब्रदर्स जो गोवा वाले मामले में आरोपी हैं, थाईलैंड में चले गए थे, उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए। उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है, और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से। वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कह रहे हैं कि असली वोट चोरी तो वो थी जो नेहरू और सोनिया के लिए सिटीजन बने नहीं और वोटर बन गए। देखिए, पहली चीज तो ये कि अमित शाह के कल पूरे भाषण से ये लगा कि वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने भी वोट चोरी की है, हम भी वोट चोरी करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने देश के सदन में सीना ठोक के स्वीकार किया कि वोट चोरी करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। इसके अलावा तो उनकी बहस का कोई मतलब था नहीं। दूसरी बात, चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप ये सारा खेल कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग को एसआईआर करने का कोई अधिकार नहीं, जिस चुनाव आयोग को नागरिकता चेक करने का कोई अधिकार नहीं, आप एक गैर संवैधानिक और चुनाव आयोग को दिए गए अधिकार से बाहर जाके उनसे वो काम करा रहे हैं जिससे आपकी सत्ता का रास्ता मजबूत हो। यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सीना ठोक के कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा आंदोलन सड़क पे करना होगा इस एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि सदन की लड़ाई ठीक है, चल रही है, लेकिन वो रोकने वाले तो है नहीं। उन्होंने बहस करा ली, चर्चा करा ली, गाली गलौज कर लिया, लेकिन वो काम वही करेंगे जो उनको करना है। लेकिन कांग्रेस तो 14 तारीख को एकला चलो वाली रैली कर रही है, विपक्षी नेताओं को बुलाया नहीं जा रहा। करने दीजिए, मैंने तो अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। आपको याद होगा कि जब विपक्षी दलों के तरफ से एक एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाया गया था पिछले सत्र में भी, बिहार चुनाव से पहले, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने साथ दिया था। तो अगर ऐसा कोई विपक्षी दलों का एक ब्रॉडर एक कोई आंदोलन बनता है, एक बड़ा कोई सामूहिक आंदोलन बनता है, तो उससे ही सरकार बैकफुट पे जाएगी, ऐसे मुझे लगता जाएगी। यूपी के सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि एसआईआर की जो अंतिम तिथि थी यूपी में एसआईआर करने की, उसको और बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, क्या है कि एक मीटिंग हुई अभी उन्हीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के साथ, जिसमें हमारी पार्टी के प्रतिनिधि भी गए, राष्ट्रीय दल होने के नाते हमको भी बुलाया गया। तो वहां उन्होंने बताया करीब करीब 18% वोट यूपी में काटे जाएंगे, 3 करोड़ से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। फिर क्या चुनाव बचेगा, आप खुद बताइए, अपने आप से सोचिए क्या चुनाव बचेगा। तो यह स्थिति है। मुझे लगता है कि अगर ये एसआईआर जिस रूप में चल रहा है, जिस हड़बड़ी में चल रहा है, जिस तरह से बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, जिस तरह से दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है वोट चोरी का, मुझे लगता है कि इसके बाद फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। आखिरी सवाल, लूथरा ब्रदर्स की अरेस्टिंग हो गई है थाईलैंड के अंदर। लूथरा ब्रदर्स की जो अरेस्टिंग हुई है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किसने उनको भगाया। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। एक आदमी 25 लोगों की जान चली गई जिसका जिम्मेदार है वो, और वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया, तो कौन से लोग उसके लिए दोषी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए।